दिल्ली में 5 महीने पहले आउटर रिंग रोड पर बने एलिवेटेड रोड में दरार आ गई है। इस एलिवेटेड रोड के ऊपर और नीचे चलना खतरनाक हो गया है। मुकरबा चौक से मधुबन चौक के बीच ये एलिवेटेड रोड 5 महीने पहले बना था। इसके पिलर नंबर 6 के पास दरार आई है। बीते रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर अपनी पीठ जमकर थपथपाई थी। उन्होंने इसके निर्माण में 125 करोड़ बचत की बात भी कही थी, मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रोड की क्वालिटी से समझौता कर रुपए बचाए गए। विपक्षी लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की पोल खोलेगी। अब वो जो बार बार ईमानदार पीडब्ल्यूडी को ईमानदार कह रहा था और जिस प्रकार की हेराफेरी करप्शन ठेकेदार पीडब्ल्यूडी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिलकर की है, उसका ही नतीजा है कि दरार आई है। जो मलबा गिरा से लोग बच गए, जो उसमें मॉर्निंग वॉक करते वो बच गए और अभी तक केजरीवाल चुप है। बड़े खुले तौर पर मैं कह सकता हूं कि पंजाब चुनाव के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया और किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, बाकी एजेंसियों के माध्यम से, उसका ही परिणाम है। ये नाकामी है दिल्ली सरकार की और अरविंद केजरीवाल को नैतिकता की जिम्मेवारी मानते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए यदि वास्तव में देशभक्त और ईमानदार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के बाद करोड़ों की बचत का दावा करते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि उन दावों में कितना दम है। ये मुकरबा चौक के बाद रोहिणी के पास बना वो एलिवेटेड रोड है या फिर कहीं कि ये बना हुआ वो नया फ्लाईओवर है जिसका निर्माण करीब 5 महीने पहले ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर अचानक ही इस दरार को देखने के बाद लोग सकते में हैं। ये देख सकते हैं हम किस तरीके से करीब 5 से 6 इंच चौड़ी ये दरार अचानक रविवार की रोज देखी गई और जब लोगों ने यहाँ पर आकर के देखा तो थोड़ा सा मलबा या फिर ये कहें कि इस पर लगा हुआ मटेरियल नीचे गिरा हुआ था। इसके बाद अभी तक इसको रिपेयर कराने का काम यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के बाद उन्होंने करीब 125 करोड़ रुपए की बचत की है। कुल खर्चा इसमें करीब 300 करोड़ का आया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि करीब 125 करोड़ रुपए इस दौरान बचाए गए हैं। आपको इस फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा भी दिखाएंगे, एक और जॉइंट भी आपको दिखाएंगे जहां पर जो स्थिति है बिल्कुल ठीक है। यहां से करीब 10 मीटर आगे जाने के बाद एक और जॉइंट है। वहां पर जब हमने जाकर के देखा तो जॉइंट पूरी तरह से भरा हुआ है। जो मलबा, जो मटेरियल लगाया जाता है फ्लाईओवर पर, वो पूरी तरह से लगाया हुआ है और वहां पर जो दरार है वो नहीं है। तो साफ तौर पर अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि दूसरे हिस्से में पहुंच गए हैं, अब देखें 10 मीटर के बाद ये दूसरा जॉइंट है जो पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह की दरार की स्थिति नहीं है, जबकि आपने 10 मीटर पहले फ्लाईओवर का जो जॉइंट देखा था वहां पर मलबा नहीं था और जो दरार है वो वहां पर देखी जा रही थी। करीब 5 से 6 इंच चौड़ी वो दरार थी जो देखी गई थी। मतलब साफ है कि जब इस जॉइंट के ऊपर से कोई वाहन गुजरा होगा या फिर ये कहें कि कोई भारी वाहन गुजरा होगा तो अचानक ही फ्लाईओवर का वो जॉइंट उसका वजन झेल नहीं पाया होगा और उसके बाद अचानक जो मलबा था या फिर जो मटेरियल वहां पर लगाया गया था वो नीचे झड़ करके नीचे गिर गया और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन अभी तक इसको रिपेयर करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बात को लगातार कहते आए हैं कि जो भी निर्माण कार्य उन्होंने कराए हैं वो गुणवत्ता की तरह से भी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति हमने देखी उसके बाद उन तमाम दावों में कहीं ना कहीं कई झोल नजर आते हैं, वो तमाम दावे खोखले नजर आते हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे की असल वजह क्या है, क्योंकि ये दरार यहाँ पर देखने को मिली है और कहीं ना कहीं हादसे को भी ये दरार दावत देती हुई नजर आती है। कैमरा पर्सन निरंजन और जेबी बुंदवाल के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।